अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन। और ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? ये मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक जो फर्म की डिमांड कब होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले की डिमांड कब होती है, वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है, मतलब निस्बतन इलास्टिक होती है एज दे आर मैनी क्लोज सब्सिट्यूट जो कि मार्केट में होते हैं एंड फर्म्स हैज रिलेटिवली लेस कंट्रोल ओवर प्राइस। अभी आप बात ये सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा है कि इनका कंट्रोल होता है अपनी प्राइस के ऊपर, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फर्म का रिलेटिवली कम कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि मैं एक जगह पे यही बात कर रहा था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स का कंट्रोल होता है उनकी क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई नहीं, उनका रिलेटिवली कम होता है, निस्बतन कम कंट्रोल होता है। अब जरा देखिएगा, हम जब रिलेटिवली का वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब यह है कि हम दो मार्केट स्ट्रक्चर्स या दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं। रिलेटिवली का मतलब यह है कि इसके अलावा कुछ और मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर आपका अपनी प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपैरेटिवली आपका कम कंट्रोल होता है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही सेम चीज़ें जो है कोई और भी बैठा बेच रहा है, हाँ आपकी गुड डिफरेंशिएटेड होगी, बट स्टिल कि उसी पर्पस के लिए कुछ और चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं, वो कुछ और लोग भी बेच रहे हैं, सो आपका कहीं ना कहीं कम कंट्रोल होता है अपनी प्राइस के ऊपर। अच्छा, अब जरा ग्राफ की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। हमने पढ़ा था जब रेवेन्यू कर्व के बारे में, तो हमने कहा था कि रेवेन्यू कर्व जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की कर्व जो होती है वो डिफरेंट होती है और इम्परफेक्ट कंपटीशन की कर्व डिफरेंट होती है। ये जो हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इम्परफेक्ट कंपटीशन की ही एक एग्जांपल है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म इज एबल टू कंट्रोल प्राइस। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, जबकि ऊपर वाली लाइन में मैं कह रहा था कि रिलेटिवली कम कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जब कंपैरिजन में देखा जाए मोनोपोली के या किसी और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले स्ट्रक्चर की मार्केट के, तो उसके निस्बतन ये कम कर रहे होते हैं कंट्रोल। ठीक है, सो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आपने आपस में, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म इज एबल टू कंट्रोल प्राइस, इट्स एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपको अगर याद हो तो ये कुछ इस तरह होते थे। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इनकी कर्व इस तरह होती थी and are not identical because firm has to reduce its price to sell more output या quantity. The firm will produce as long as marginal revenue is greater than marginal cost. Firm's profit maximization or equilibrium point will be where the MC is equal to MR. ठीक है, and MC cut from MR cut from below. अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। अभी हम जब ग्राफ की तरफ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, अब बात करते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो रहा होता है, या डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं प्रॉफिट की जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखी जाती है। सबसे पहली चीज, जैसा सेम हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया जाता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? अ फर्म इन अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन इट्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमने वहीं पढ़ा था। आपका टोटल रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। और प्रॉफिट कब होगा ऐसा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब आपका टोटल रेवेन्यू ग्रेटर होगा टोटल कॉस्ट से, और टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है, तो आप जरा ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ खतरनाक लग रहा होगा आपको, लेकिन परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको पता है कि इसका इस इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट स्ट्रक्चर में जो एवरेज रेवेन्यू की कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये वाली। और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व जो है वो इस तरह होती है, जो रेवेन्यू वाले पोर्शन में हम पढ़ चुके हैं। अब जब हमने एक्विलिब्रियम ढूंढना है तो एक्विलिब्रियम तब ही आपको मिलेगा जब आपको कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को एक साथ दिखाना है, तो तभी मिलेगा। सो हमने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बना ली। ठीक है, वो ये कर्व है। और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट उसकी ये यू शेप कर्व है। ठीक है,
तो आपको ये याद है ना कि मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इसको कट कर रही होती है एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे। खैर छोड़ें, हमारा एक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू होता है इक्वल मार्जिनल कॉस्ट के। सो ये पॉइंट जो ई है ये हमारा एक्विलिब्रियम है। अब इस एक्विलिब्रियम के ऊपर हमने मैक्सिमम जो है वो बना रहे होते हैं, इससे ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे एमसी जो है फ्रॉम बिलो कट कर रही हो या फ्रॉम डाउन टू अप जाते हुए कट कर रही हो, वहाँ पे एक्विलिब्रियम होता है। तो इस एक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जब मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मेरा रेवेन्यू जो है वो क्या बन रहा है, वो रेवेन्यू बन रहा है ए, ठीक है, ये इसको डी पॉइंट कहेंगे, डी क्यू ओ, ठीक है। तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है, ओ ए डी क्यू, ठीक है। तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू बन गया। अब आ जाते हैं इसी एक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जब मैं कॉस्ट पे पहुंचा तो यहाँ पे कॉस्ट आई, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ओ बी सी क्यू क्या है मेरा, ये मेरी कॉस्ट बन गई, टोटल कॉस्ट ओ बी सी क्यू, ये मेरी टोटल कॉस्ट बन गई। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ग्रेटर है टोटल कॉस्ट के, और ये वाला जो बना है ये ए बी सी डी वाला पोर्शन ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कर्व्स मुश्किल लग रही होती हैं बच्चों को, तो परेशान हो जाते हैं, बट है सेम कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंट होते हैं इम्परफेक्ट जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पढ़ चुके हैं नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, अ फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन इट्स टोटल एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जब आपकी टोटल, आपका टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू जो कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये दोनों इक्वल हो जाएं तो आप क्या कर रहे होगे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे। अब जरा ग्राफ से देख लेते हैं, सॉरी, ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ में क्या है आपके कि आपने अपनी जो है ना वो एवरेज रेवेन्यू की कर्व बना ली और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व बना ली, ठीक है, ये दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं। फिर आपने अपनी मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बना ली और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की कर्व बना ली। यहाँ पे ये दोनों मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हुए, वो आपका इक्विलिब्रियम था, आपने उसको यूं किया ताकि आप रेवेन्यू वाले पॉइंट पे पहुंचे, एवरेज रेवेन्यू वाली कर्व तक जाओ। तो आपने देखा कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है वहाँ पे ही एवरेज कॉस्ट जो है उसको हम एक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से ऊपर जाते हुए टच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे टेंजेंट है जिसको हम डी का नाम दे रहे हैं। सो यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ओ ए डी क्यू, ठीक है, यही टोटल रेवेन्यू और यही टोटल कॉस्ट भी होगी। तो यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट में ये होता है कि एक फर्म जो है वो तब सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है जब उसकी कॉस्ट जो होती है एवरेज कॉस्ट वो ग्रेटर हो जाती है एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है। सो ये इस सिचुएशन पे हम कहेंगे कि सब नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न कर रही है। तो ये ज़रा देखें हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह की बन रही है कि आपने एवरेज रेवेन्यू की कर्व बना ली, मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व बना ली, आपने शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बना ली और एवरेज कॉस्ट की कर्व बना ली। अब ये जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा था मार्जिनल कॉस्ट के, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इसको आप ऊपर लेके जाओगे रेवेन्यू वाली कर्व तक तो ये डी पॉइंट मिल गया। इसका मतलब ये है कि ओ ए डी क्यू वाला जो है ये आपका रेवेन्यू है। अब आपने इसी एक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से ऊपर गए ताकि आप अपनी एवरेज कॉस्ट तक पहुंचो, तो ये पॉइंट था सी वाला। तो इसका मतलब क्या है, सी बी ओ क्यू ये आपकी कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी वाला जो पोर्शन है ये आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो हायर है आपके रेवेन्यू से, ठीक है। सो होप सो आपको ये तीनों समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।